Okay, first of all, very good afternoon to you. We are with Dr. Ashish over here, so very, very welcome to you. So before we start, I would like to know where are you practicing currently and it's been how many years you have been into your field? यस, थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर आशीष तावड़े पिछले 25 साल से यवतमाल करके एक विदर्भ में जगह है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए यूरोलॉजिस्ट। वहाँ काफ़ी कृषि बेस्ड लोग हैं, यानी कृषि के जो काम करने वाले काश्तकार जो बोलते हैं हम लोग, और गरीब तबके के लोग हैं। तो उनके बीच में ही मैं पिछले अनेक वर्षों से सर्विस दे रहा हूँ। That is really great. Almost a silver jubilee, I can say, yes. Okay, so today we're going to be talking about kidney stone management. सबसे पहला सवाल आपके लिए, why do you think that the number of cases for kidney stone are on the rise these days? यस, किडनी स्टोन के केसेस मैं अब इतने अरसे से देख रहा हूँ, वो बहुत बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब उसके लिए जो मेन कारण मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो लोगों का लाइफस्टाइल है, क्योंकि अब लाइफस्टाइल लोगों के थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट या इस तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, और थोड़ा पानी कम पीना या जो भी है, मोटापा बढ़ना या बाकी की जो भी आदतें हैं, एक्सरसाइज कम होना, पसीना ज़्यादा होना, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से किडनी का जो होने का प्रमाण है वो बहुत बढ़ गया हमारे इलाके में। Okay, heading towards the next one. What has been the most challenging case of kidney stone that you have dealt with, and how did you remove patient stone? सो वहाँ पे तो इतने चैलेंजिंग केसेस आते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार जो गरीब लोग हैं वो बहुत काम उनका बंद हो जाता है, तभी वो डॉक्टर लोगों के पास चले जाते हैं। तो जैसा मान लीजिए, ऐसे बड़े गोभी के फूल जैसे स्टोन लेके आते हैं, कभी कभी दोनों किडनियों में स्टोन होते हैं, और जब उनकी पेशाब आना ही बंद हो जाती तभी वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो दे कम विथ रीनल फेलियर, उनका क्रिएटिनिन 20-20 हो गया रहता है, उनको डायलिसिस के सिवा कोई दूसरा इलाज भी नहीं रहता। तो ये बड़े चैलेंजिंग स्टोन्स होते हैं, और ये अक्सर हमको निकालना ही पड़ता है कैसे भी करके। मुझे एक याद है, एक पेशेंट लिटरली दोनों तरफ ऐसे गोभी के फूल के, जिनको हम लोग स्टैगहॉर्न स्टोन बोलते हैं, तो जो समुद्र में कोरल्स रहते हैं ना, उस टाइप के पूरे दोनों किडनियाँ फुल भरी हुई स्टोन से थी, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था। तो वो निकालना बहुत ये था, और उनका ऐसा आग्रह था कि हमारे को टाँके वाला ऑपरेशन नहीं होना है, दूरबीन का ऑपरेशन करना है। तो हमने वो 4 स्टेजेस में दूरबीन का पूरा टोटल क्लियरेंस किए थे, और अभी बहुत अच्छा है पेशेंट, उसका क्रिएटिनिन भी काफ़ी नॉर्मल आ गया है। That's great. Okay, heading towards the next one. What do you think that is the greatest misconception that people have about kidney stone? सबसे बड़ा मैं तो कहूँगा कि किडनी स्टोन ये बहुत ही साधारण बीमारी है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, या फिर दूसरा ऐसा है कि ये जो जड़ी बूटियाँ या पेड़ के जो भी झाड़ फूक है, इससे ये कम हो जाता है। ये सबसे बड़ी मिथ या गलत भावना हमारे लोगों के बीच में वहाँ दिखती है मुझे, जिससे इतना नुकसान हो जाता है लोगों का कि जब वो हमारे पास आते तो ऑलरेडी किडनी का बहुत नुकसान हो चुका होता है। Okay, heading towards the last question. What do you think is going to be the next breakthrough in kidney stone domain? नेक्स्ट ब्रेक थ्रू ऐसा होगा कि एक तो प्रिवेंशन पे हम लोग ज़्यादा काम करने वाले हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे दवाइयाँ आई हैं अभी, जैसे ये स्टोन पैक इन्होंने लॉन्च किया है, जिसकी वजह से स्टोन रिकरेंट नहीं होंगे, दोबारा नहीं होंगे, या जिनको हुआ है उनको दोबारा नहीं होंगे, और जिनको नहीं करना है वो दे कैन कंटिन्यू विद दिस मेडिसिन। प्लस और दूसरे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जैसे मान लो लेज़र्स हैं, लिथोट्रिप्सी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसकी वजह से स्टोन का ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगा। Any message for all the upcoming urologist, aspiring urologist? नया यूरोलॉजिस्ट को मैं यही बोलूँगा कि पेशेंट के साथ बहुत एम्पैथेटिक वे में हमको उनको ट्रीट करना है, क्योंकि हमारे पास अब जो पेशेंट आते हैं वो एक तो बहुत दुर्गम जगह से आते हैं, बहुत गरीब आते हैं, और उन्होंने ऑलरेडी कुछ तो भी ऐसी ट्रीटमेंट लिए रहती है जो कि उनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं, इनफैक्ट उनका नुकसान हुआ रहता। फिर भी हमको जहाँ से आए हैं वहाँ से हमको उनको अच्छा करने के बारे में हमको सोचना चाहिए। Well, that's all. Thank you very much for your precious time. Have a great day ahead.